I'm Namrata. Today we'll start now tracing and chapter 1 tracing changing through thousands of years. तो हमने अपनी जो पिछली वीडियो में न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा था कि जैसे कुछ वर्ड्स होते थे कि आज के मीनिंग अलग है और पास्ट के मीनिंग अलग है। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। तो उनकी क्या क्या सोर्सेज थे, तो यहाँ पे चलिए इसे पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ द स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इंटिवेजेशन। एंड देखिए यहाँ पे हिस्टोरियंस क्या होते थे, तो हिस्टोरियंस क्या करते थे, जो मतलब उन्हें कुछ चीज़ मिल जाती थी ना पास्ट टाइम की, तो वो क्या करते थे उन पे डिपेंड होके वो कुछ स्टोरी मतलब इस हमारी हिस्ट्री में जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना वैसी हिस्ट्री वो बनाते थे। ठीक है, तो वैसे हम उसको आज हम पढ़ रहे हैं और वो हमारा क्या बन चुका है, इंटिवेजेशन। एंड लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू हैव रीड अबाउट द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना। तो देखिए हमने पिछले ईयर क्या पढ़ा था कि हमने रूलर्स के बारे में पढ़ा था, गुप्ता डायनेस्टीज़ के बारे में, जो हर्षवर्धनास थे उनके बारे में पढ़ा था कि उन्होंने क्या करा था। इन दिस बुक विल हैव रीड, तो इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे अबाउट द फॉलोइंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर। देखिए किसके बारे में पढ़ेंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर फ्रॉम द 700 टू 70-50 के बारे में। ठीक है, उसके बीच में जो जो क्या हुआ, तो स्टोरीज एंड देयर सोर्सेस जो टॉपिक है ना ये, तो इसमें क्या होगा कि हमने गुप्ता डायनेस्टी के पिछले साल पढ़ा, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो यू विल नोटिस सम कॉन्टिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। तो यहाँ पे देखिए हम नोटिस करिए कि इसको कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सोर्सेज हमें मिलते हैं आज स्टोरियंस से, तो वो कैसे हम आज वो उसके बारे में हम कैसे स्टडी करते हैं, वो लोग कैसे स्टडी करते हैं, उन्हें कहाँ से पता चलता है इतनी सारी चीज़ें, क्या उन्हें खाली ऐसे पता जाता है, वो नेट पे सर्च मारते लो पता चल गया, गूगल में सर्च मारो पता चल, नो ना, वो उन्हें भी उनके बारे में खोजना पड़ता है। तो कहाँ से खोजते हैं, दे आर स्टिल रियली ऑन अ कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस एंड आर्किटेक्ट्स एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर अ इंफॉर्मेशन। तो उन्हें कहाँ से मिलता है, कॉइन से, कहाँ से, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन। वो कहाँ से जो उनको चीज़ ये सब मिल जाती है ना, उनसे ही वो हिस्ट्री बनाते हैं। देखिए कितना मेहनत करनी पड़ती होगी हिस्ट्री को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे क्या बता रखे हैं, तो आगे देखिए आगे है हमारा बट दे आर इज ऑल्सो कॉन्स्ट्रेसिबल डिसकॉन्स्टिंग। देखिए अब ये ज़रूरी थोड़ा है कि वो जो ढूंढ रहे हैं वो सही हो, वो गलत भी तो ढूंढ सकते हैं, नो, वो यहाँ पे क्या होगा कि द नंबर ऑफ द वेराइटीज ऑफ द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स एंड इंक्रीज्ड एंड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमें टेक्सचुअली मिल जाते हैं, कहाँ से हमें, मतलब जैसे कॉइन्स एंड कह सकते हैं हम, उन टेक्सचुअल रिकॉर्ड से हमें कुछ ऐसे इंक्रीज ड्रामेटिक हमें कुछ मिल जाता है, जिससे हम अपनी हिस्ट्री, जो हिस्टोरियंस होते हैं हमें स्टडी कराते हैं उनके बारे में। दिस स्लोली एंड डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए हमने कितने सारी अभी टाइप्स ऑफ अवेलेबल, हमने कितने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी हमारी पढ़नी बाकी है थ्रू दिस पीरियड पेपर। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, पेपर की वैल्यू की बात करी जा रही है। तो वो क्या है, ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइड अवेलेबल। पीपल यूज टू राइट हॉली टेक्स्ट एंड chronicles of the rulers and letters and teaching of the saints and petitions and judicial records for registrations of account and taxes। तो यहाँ पे देखिए जो पेपर की वैल्यू बताई जा रही है, ठीक है, तो पेपर को पहले के टाइम पे ना बहुत कम अवेलेबल था, ठीक है, इसलिए अवेलेबल क्यों नहीं था, क्योंकि पहले के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बना सकें, तो पेजेस बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी के टाइम पे, हमारे प्रेजेंट टाइम में हमें क्या मिल जाते हैं, इतने
इतने सारे हमारे पेजेस होते हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ये पेजेस भी हमारे मतलब हम अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर आ गए, फ़ोन आ गए, तो हम उन पर लिख लेते हैं हमारी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ा रही हूँ, किससे पढ़ा रही हूँ, एक इंटरनेट हम कह सकते हैं कि मैं बुक से नहीं पढ़ा रही। ठीक है, मैं आपको एक पीडीएफ है उसमें से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या वर्ड रखा है कि वो जो पीपल्स होते हैं ना है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कराई गई है, वो जो पीपल्स है ना वो कहाँ से, हॉली टैक्सेस जो होते हैं वो, ठीक है, वो पीपल्स जो लिखते हैं हॉली टैक्स वो पेपर में लिखते हैं। ठीक है, किन किन यूज़ करी जाती है, ये पेपर में भी आ सकता है आप लोगों के। तो जो राजास के बारे में जो बहुत ज़्यादा कहते नहीं है, उनकी जो इच्छाइयाँ होती है उसको बड़ा चढ़ा के लिख देते थे। एंड लेटर्स कुछ मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो पंडित लोग होते थे वो अपनी कुछ टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, अपनी जो ज्ञान वो उसमें लिख देते थे। ठीक है, तो वो हमें आगे हमें और टैक्सेस हो गए, जैसे कुछ टैक्स देना हमें राजा को। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा। ठीक है, और अकाउंट्स जैसे कुछ बिलिंग, कुछ हम कह सकते हैं कि पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है कि इसमें हमें ज़्यादा पैसे लगाने, तो उसमें पेपर का भी यूज़ करा जाता था। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय अ वेल्दी पीपल एंड रूलर्स एंड मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो देखिए मैन्युस्क्रिप्ट किससे कौन कलेक्ट करता था, मैन्युस्क्रिप्ट हम कह सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट मीन इज किसी से लिखी गई, कोई स्क्राइब्स हो ना, वो किसी से कॉपी करी गई, उन्हें हम बाया हैंड उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कहाँ से कौन कौन कलेक्ट करता था, उनको कलेक्ट करते थे वेल्दी पीपल्स एंड रूलर्स एंड मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्री मतलब हम कह सकते हैं कि मोनास्ट्रीज अभी मेरे को अभी आप लोगों को बताऊंगी अभी बाद में, तो पहले हम अभी पढ़ लेते हैं। तो फिर टेम्पल्स हो गए, टेम्पल्स में कलेक्ट होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे दे वर प्लेस इन लाइब्रेरी एंड अचीव्स दिस मैन्युस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट provide a lot of behind detailed information to stories but they also difficult to use। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे हम बहुत मतलब पेपर को बहुत मतलब उसकी वैल्यू इतनी थी कि उसको मतलब ना उसमें कुछ लिखा भी हो ना उसको पानी से रफ करके ना उसको यूज़ कर लेते थे। तो देखिए कितना मतलब उस टाइम पे कितना, अभी के मतलब जो हम कह सकते हैं कि पहले के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे वो आज की हमारी लाइब्रेरी में रखे। अचीवमेंट क्या होता है, ये आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। ये वर्ड मीनिंग्स है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होते हैं। अब अचीवमेंट क्या होता है, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट आर स्टोर्ड टुडे national and state governments have achieved where they keep all their old ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, जो हमारी मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ भी हमारे डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स वो स्टोर होती थी, कुछ नेशनल एंड गवर्नमेंट के बाद जाके वो स्टोर होती थी, उन्हें हम अचीव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ये पढ़ लिया, हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सी दिस एंड देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस। तो यहाँ पे देखिए उस समय में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, तो वो कैसे अपने मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे लिखते थे, तो वो अपने मैन्युस्क्रिप्ट को अपने हाथ से लिखते थे। तो मतलब वो आपने जैसे देखिए अब यहाँ पे लेटेस्ट एक रिकॉल करिए कि जो लिख रहा है ना वो दूसरे अपने फ्रेंड को दे दिया वो होमवर्क करने के लिए, तो उसने भी क्या वो सही लिखेगा, नहीं ना, वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो गलत मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाएगी। ठीक है, तो उनका जो पहले के टाइम पे लिखी जाती थी हमें क्या पता वो सही है गलत है, तो वैसे ही स्टोरियंस होते थे वो उनको अच्छे से पढ़ के मतलब उसके बारे में जान के फिर वो लाइन्स बनाते थे। ठीक है, जो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम टाइम यू कैन नॉट रीड, हम कुछ वो रीड जो लिखा हुआ है हैंड राइटिंग वो हम ना पढ़ पाए, हमें क्या पता, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट एंड डिफरेंस इन अ कॉपी योर अ फ्रेंड वर्क। तो आप किसी को अपनी कॉपी दो और सिग्निफिकेंट करो, वो क्या वही लिखेगा सेम, कुछ ना कुछ तो गलत होगा ना। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज सम वॉट एवर सिमिलर, क्या मैन्युस्क्रिप्ट जब भी कॉपी करी जाती क्या वो सही होती थी, नहीं ना, हम गलत मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। नो, कि जो हिस्टोरियंस होते थे उनको अच्छे से पढ़ के हमें स्टोरीज के बारे में मतलब हिस्ट्री के बारे में बताते थे। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं।
तो यहाँ पे आते हैं हम सेम टैग्स बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट होते थे वो स्मॉल सेंचुरीज में लिखे गए थे, और मैन्यूस्क्रिप्ट यहाँ पे क्या है, ज़रूरी थोड़ा है कि वो सेम हो, ठीक हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बता रखा है कि गलत भी हो जाते थे जब हम खुद अपने हाथों से लिखे, ठीक है। दिस इज़ अ सीरियस ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ वी आर रियली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। तो आज के टाइम में हम भी कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो ऑथर मतलब जिससे लिखी जाती है ना आज के टाइम पे, वो मतलब उसको पूरी कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती होंगी कि क्या यार ये गलत है वो गलत है, तो उसे पूरा ठीक करना पड़ता था। वी एंड आर टोटली डिपेंड ऑन द अपॉन्स द कॉपीज ऑफ मेड इट बाय अ लेटर स्क्राइब्स। तो हम किस पे डिपेंड रहते हैं, डिपेंडेड ऑन अ कॉपीज, अपनी कॉपीज पे डिपेंड रहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ हिस्टोरियंस हैव टू रीड एंड मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट ऑफ टू गैस वॉट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटर्न। तो देखिए ज़रूरी थोड़ा है वो चीज़ ठीक हो, ठीक है। तो ये मतलब अभी भी वही चीज़ चल रही है, तो ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं ऑन अ ओकेशन ऑथर रिवाइज्ड देयर एट द डिफरेंट टाइम्स। तो देखिए अब कुछ ऑथर्स होते हैं जो कोरियोग्राफीज करते हैं, जिसके हमने कुछ एग्जांपल देखे। द 14th सेंचुरी CROE, हाँ देखिए। तो यहाँ पे देखिए जो है जियाउद्दीन अरबानी वो फर्स्ट कोरियोग्राफर फर्स्ट थे। तो उन्होंने कब लिखा था ना, 1356 में उन्होंने मतलब हम कह सकते हैं 2 साल पहले लिखा था। 2 साल पहले नहीं, हम कह सकते हैं कि उन्होंने कोरियोग्राफी करी थी जियाउद्दीन अरबानी ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द टूर डिफर्स फॉर ईच अदर्स बट हिस्ट्री डिड नॉट नो अबाउट द existence of the first version until the 19 as it remained lost in a large library and collection। देखिए आज के टाइम पे तो जितनी भी स्टोरीज है मतलब हम कह सकते हैं हम पहले के जितने भी सोर्सेस हैं वो आज सब लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, जो कब बनी थी, जब 1960 में ऐसे में बनी थी, ठीक है। तो देखिए हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने अगली वीडियो में पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। बाय, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।